सो हेलो डेवलपर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग डीएसए प्रॉब्लम की जिसका नाम है रॉटिंग ऑरेंजेस। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा जिस जो बीएफएस पैटर्न को फॉलो कर रहा था, तो के इसी पर मूव ऑन करते हुए हम एक और बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस बीएफएस को यूज़ कर रहा है। सो बेसिकली ये लीड कोड का बहुत ही एक अच्छा प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे इंटरव्यूज में इस पे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। सो मूव ऑन करते हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। यार, प्रॉब्लम कहना चाह रहा है कि आपके पास एक एरे है, एक 2D एरे है जो m×n साइज का है। उसके अंदर आपकी तीन वैल्यूज हो सकती है, जिसमें फर्स्ट ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स एम्प्टी सेल, कोई ऑरेंज नहीं है वहाँ पर। वन, जिसमें वन रेफर करता है आपका फ्रेश ऑरेंज, वो बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज है। और सेकंड, अगर उस सेल की वैल्यू सेकंड है तो इसका मतलब है वो रॉटन ऑरेंज है। रॉटन ऑरेंज मीन्स वो खराब हो चुका है। सो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली फाइंड ये करना है कि अगर हमारे पास एक तरह से ये वाला जो रॉटन ऑरेंज है, ठीक है, कितनी मिनट बाद पूरा जो एरे है, पूरा एरे कितने मिनट बाद सारे ऑरेंज रॉटन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रेश ऑरेंज किसी रॉटन ऑरेंज के बगल में है या उसका नेबर है, तो अगले ही मिनट में वो भी रॉटन हो जाएगा। ऐसे करते करते ऐसे करते करते इसका नेबर भी रॉटन हो जाएगा। तो हमें एक तरह से टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें पूरा एरे रॉटन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल होता, कोई फ्रेश ऑरेंज बच जाता है, तो हमको रिटर्न करना पड़ेगा, आई बिलीव, ज़ीरो। ओके, अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हमें -1 रिटर्न करना है अगर कोई भी फ्रेश ऑरेंज आपका बच जाता है। और अगर पूरे एरे में कोई फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं तो हमें ज़ीरो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन करते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर। सो बेसिकली मैं लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ से लॉजिक कैसे बिल्ड करने वाले हैं। सो हमने जैसे कि बीएफएस पैटर्न पढ़ा है, तो बीएफएस पैटर्न पूरा का पूरा हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, एज क्यू फॉलोज फीफो, सो दैट्स वाई हम बीएफएस विद द हेल्प ऑफ क्यू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यार, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले एक रॉटन ऑरेंजेस चाहिए। ठीक है, रॉटन ऑरेंजेस। तो यहाँ पर एक तरह से इसे डिवाइड कर सकते हैं, या ठीक है। तो यार, हम क्या करेंगे? लेट सपोज हम पूरे एरे में ट्रेवर्स करेंगे। अगर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऑरेंज मिल गया जिसकी वैल्यू 2 है, लेट सपोज हम यहाँ से पूरे 2D एरे में ट्रेवर्स करेंगे। हमारे जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ रो के जीरोथ कॉलम पर हमें 2 मिल गया। तो हम क्या करेंगे? इस वाले क्यू में, जो ये क्यू है, इसमें एक एरे इंसर्ट करेंगे। यस, एरे इंसर्ट करेंगे। एरे में क्या क्या आएगा? एरे में आएगा आई 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 वैल्यू। ठीक है, आई के बाद उसकी जेथ वैल्यू। ठीक है, आई के बाद उसकी जेथ वैल्यू, प्लस वो कौन से टाइम पर इंसर्ट हुआ है, मतलब ये वाला ऑरेंज कौन से टाइम पर इंसर्ट हुआ है। ये तीन चीजें आएगी एक एरे में। तो ऐसे करते करते हम मूव ऑन करेंगे, सारे जो रॉटन ऑरेंजेस होंगे उसको नेक्स्ट वाले क्यू में इंसर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ओके, तो मूव ऑन करते हैं यार। बहुत इजी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे करते रहेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, पूरे जो जैसे हमारा 2D एरे गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोज के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी रोज है। तो हम क्या करेंगे, ग्रिड, जो हमारा ग्रिड एरे गिवन है, इसकी लेंथ, जस्ट वेट अ सेकेंड, इम्प्रूव ब्राइटनेस या फुल। ओके, हम क्या कर सकते हैं, रोज के लिए ग्रिड डॉट लेंथ लिखेंगे ताकि हमारी रोज कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम्स। हमारे कितने कॉलम्स है यार? कॉलम्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रिड जीरो डॉट लेंथ, मतलब कोई भी रो पे चले जाओ। अभी मैं अपनी फर्स्ट रो पे गया हूँ और उसकी लेंथ निकाल ली है, तो उसकी लेंथ का मतलब है कि हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें अपना फॉर लूप ट्रेवर्स करना है। इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन रोज। हमारा कहाँ तक चलेगा? रोज तक। उसके बाद हमारा चलेगा आई प्लस प्लस आई, मूव ऑन होता रहेगा।
उसके बाद हमें ट्रेवर्स करना है कॉलम पर। तो j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन कॉलम्स, सो j प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा जो ऑरेंज है वो रॉटन है कि नहीं है। तो जैसा कि कंडीशन क्या बोलती है, रॉटन ऑरेंज तभी होता है जब उसकी वैल्यू 2 होती है। तो हम चेक करेंगे कि इफ ग्रिड की जो वैल्यू है, ग्रिड आई जे, जो ग्रिड की वैल्यू है इक्वल्स टू है 2 के, अगर 2 के इक्वल्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉटन ऑरेंज। एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं इधर जिसका नाम होगा रॉटन ऑरेंज। ओके, रॉटन ऑरेंज अभी 0 है। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होगा फ्रेश ऑरेंज। फ्रेश ऑरेंज भी हमारा 0 है। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू ग्रिड की इक्वल्स टू है 2 के, तो इसका मतलब है जो रॉटन ऑरेंज होंगे ना वो हो जाएंगे आपके प्लस प्लस। ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही हमको कोई भी रॉटन ऑरेंज मिला तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी आई वैल्यू, उसकी जे वैल्यू और किस टाइम पे वो एंटर हुआ है उसको हम एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यू बनाते हैं। क्यू, देखो क्यू में हमको क्या करना है, क्यू में हमको एरे स्टोर करना है। ये एक तरह से एरे है। ठीक है, एक तरह से इंटीजर का एरे है। तो हम क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे जिसका जिसका हम डेटा टाइप दे देंगे एरे। ठीक है, इंटीजर का एरे, क्यू का नाम रखेंगे क्यू और इसको लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये हो गया लिंक लिस्ट और ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। ऑल राइट, ऑल गुड। सो या अब हमें मिल चुका है हमारा पहला पहला रॉटन ऑरेंज। तो रॉटन ऑरेंज को तो प्लस प्लस कर लिया, अब इसको क्यू में ऐड करना है। तो क्यू में ऐड करने के लिए सिंपली क्यू डॉट ऐड। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया हमको 3 चीज ऐड करनी है। फर्स्ट इज आईएथ वैल्यू, सेकंड इज जेथ एंड थर्ड इज टाइम, कौन से टाइम पे एंटर हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 3 चीजें बना लेते हैं। लेट सपोज एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टली ही एक ऐसे करके न्यू इंटीजर, ठीक है, न्यू इंटीजर एरे क्रिएट करते हैं और इसमें हमें 3 चीजें स्टोर करनी है, आईएथ वैल्यू, जेथ वैल्यू और किस टाइम पे। सो बेसिकली जब हमारा फर्स्ट फॉर लूप ट्रेवर्स हो रहा होगा तो करंटली टाइम्स क्या होगा, टाइम की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि इन द इनिशियली जब टाइम 0 होगा तभी हमारा हम 0 टाइम पे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से रॉटन ऑरेंजेस है। तो 0 टाइम पे हम चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑरेंज रॉटन है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम इस एरे की बात करते हैं, तो अगर हम इस पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे तो इसमें हमें केवल एक रॉटन ऑरेंज मिला विच इज 2। ऑल राइट, सो या मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। हमें रॉटन ऑरेंज मिल चुका है। एल्स इफ अगर हमारे पास दूसरा ग्रिड को हम चेक करते हैं और उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 1, इक्वल्स टू 1, इसका क्या मतलब है कि वो ऑरेंज फ्रेश है। तो हम क्या कर देंगे, फ्रेश ऑरेंज प्लस प्लस। ऑल राइट, ऑल गुड, या मूव ऑन। सो हमारा चीज कैलकुलेट हो चुका है। एम्प्टी सेल कैलकुलेट करने की कोई कोई ज़रूरत नहीं है। तो या हमने अभी तक रॉटन ऑरेंजेस, फ्रेश ऑरेंजेस कैलकुलेट कर लिए हैं और क्यू को, रॉटन ऑरेंजेस को क्यू में इंसर्ट कर दिया है विद टाइम विद इंडेक्सेस। या सो यार आप कंडीशन चेक करेंगे, अगर मान लो कि हमें कोई भी फ्रेश ऑरेंज मिला ही नहीं, पूरे एरे में फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं, तो क्या करना चाहिए। देखो अगर हमारी वैल्यू कभी फ्रेश ऑरेंजेस की 0 रह गई, ये वाली कंडीशन कभी चली नहीं, इसका मतलब है कि हमारे पास से रॉटन ऑरेंज हो ना हो, हम इसको कभी मींस इस एरे को कभी इन द सेंस, यार क्या कह सकते हैं उसको कि लेट सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखो, इस वाले एरे में फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं। जब फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा क्योंकि पहले से ही सब कुछ रॉटन है। ऑल राइट, सो इसका आंसर हम कर देंगे 0, मतलब हमारी 0 ही मिनट में सारे ऑरेंजेस रॉटन है। बिकॉज यार ये खुद सोचो, हमारे पास एक एरे है उसमें फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं, सारे रॉटन है, तो कितना टाइम लगेगा हमको फ्रेश ऑरेंज को रॉटन, मतलब फ्रेश ऑरेंज को रॉटन में कन्वर्ट करने के लिए। भाई जब फ्रेश ऑरेंज है ही नहीं तो उसे कन्वर्ट क्यों करना है, तो कितना टाइम, मतलब 0 मिनट। तो या मूव ऑन करते हैं। यार अब हम चेक करेंगे कि इफ रॉटन ऑरेंजेस, अगर हमारे जो रॉटन ऑरेंजेस हैं वो 0 है क्या। यार मान लो तुम्हारा एरे है उसमें सारे फ्रेश ऑरेंजेस है, रॉटन ऑरेंज कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कभी फ्रेश ऑरेंजेस को रॉटन ऑरेंज, ये फ्रेश ऑरेंज कभी रॉटन ऑरेंज बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे ना। यार देखो एरे है,
इधर इधर सारे फ्रेश ऑरेंज है और इधर रॉटन ऑरेंज है। मान लो रॉटन ऑरेंज नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें ये चेक करना था कि क्या ये फ्रेश ऑरेंज पूरे एरिया में रॉटन ऑरेंज बन पाएंगे। भाई जब रॉटन ऑरेंज है ही नहीं तो कैसे बन पाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -1, कि हम कुछ भी करके बना ही नहीं सकते अगर रॉटन ऑरेंज की वैल्यू 0 आ गई। ऑल राइट, ऑल गुड, या मूव ऑन करते हैं। सो यार अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक क्यू में सारे रॉटन ऑरेंजेस डिफाइन कर लिए। तो फॉर सेम वीएफएस पैटर्न हमें तब तक ये वाला वाइल लूप चलाना है जब तक हमारी क्यू की वैल्यू खाली नहीं हो जाती, मतलब जब तक क्यू एम्प्टी है वो फॉल्स है, ठीक है। क्यू डॉट इज एम्प्टी एक फंक्शन है जो चेक करता है कि क्या हमारी क्यू एम्प्टी है। अगर उसका आंसर फॉल्स है तो ये लूप तब तक चलता रहेगा। अगर इसका आंसर ट्रू होता है कि हमारी क्यू एम्प्टी है तो ये वाला वाइल लूप एक तरह से स्टॉप हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। ऑल राइट, ऑल गुड। सो या मूव ऑन करते हैं। क्यू एम्प्टी है, चलो आगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्यू का साइज कैलकुलेट करना है। अभी इसका क्यू का साइज क्या होगा, क्यू डॉट साइज, ठीक है। क्यू डॉट साइज, अब मतलब क्यू डॉट साइज का मतलब ये है, कहने का मतलब कि हमारे पास करंटली कितने रॉटन ऑरेंजेस है। लेट सपोज हम अगर मूव ऑन करते हैं तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, या लेट सपोज हमारे पास या हमारे पास एक क्यू है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे एक तरह से हम ये क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रॉटन ऑरेंज का एक एरे है जिसमें जिसमें क्या क्या स्टोर होगा, आई, ठीक है, जेथ वैल्यू और हमारा टाइम, ठीक है। ये हमारा टाइम। तो अभी कितनी क्यू का क्या साइज है, क्यू का साइज है 1, क्योंकि इसमें एक ऑरेंज स्टोर है। तो या अभी हमारा क्यू का साइज 1 हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम जब तक हमारे क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है उस ऑरेंज को क्यू से वापस निकालना पड़ेगा ताकि हम उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स कर सके। और ऑल गुड, ये वाला क्यू है फॉर ट्रेवर्सिंग द नेबर, फॉर नेबर्स। हमें उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करना है, इसलिए हम उस वाले क्यू को वापस निकाल रहे हैं। तो देखो यार, जब हमारा क्यू वापस निकलेगा, तो क्यू वापस निकलेगा तो हमने क्यू में क्या स्टोर कर रखा है, कि एरे। तो सबसे पहले क्यू को, जब क्यू वापस निकलेगा वो भी एक एरे रिटर्न करेगा, इन द सेंस मतलब जब उसमें एरे ही स्टोर है, हम उसमें से जब रिमूव करेंगे तो क्या निकलेगा। लेट सपोज ये हमारा एक क्यू था, ठीक है। इसमें हमने एक एरे स्टोर कर दिया जिसमें 3 वैल्यूज है। अब मैं इसको कर रहा हूँ यार एरे डॉट रिमूव, ये मेरा रिमूव हो जाए। जब रिमूव होगा यार तो हमारे पास क्या आएगा, 3 वैल्यूज आएगी, आई, जे एंड टी, जो कि पूरे एरे में है। तो हम क्या करेंगे, एरे बना लेंगे कि हमारे पास एक एरे आएगा। तो एरे आएगा तो क्यू डॉट रिमूव। ऑल राइट, क्यू डॉट रिमूव। अब देखो एरे आ चुका है। एरे में हमारे पास 3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक इंडेक्स, इंडेक्स है एरे आई, ठीक है। हमारे पास एक इंडेक्स इन द सेंस हमारा तो रो का इंडेक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं रो करंट। हम इसको लिख सकते हैं करंट, करंट आई या करंट रो आई लिख सकते हो फॉर एन बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम लिख सकते हैं करंट कॉलम, करंट कॉलम जे। उसकी वैल्यू होगी एरे ऑफ, यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 0, बिकॉज 0 पे हमने आई स्टोर किया है। यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। और कितना टाइम चल रहा है अभी, इंट टाइम इज इक्वल्स टू एरे ऑफ 2। और ऑल गुड, ठीक है। यार देखो जब ये एरे निकला, जब ये वाला एरे यहाँ से निकलेगा तो हमारे पास 3 चीज़ें रिटर्न होगी, विच इज करंट रो आई जो हमने पहले स्टोर करी थी यहाँ इस टाइम पे क्यू में ऐड करने पर। तो तो लेट सपोज इस वाले जो ऑरेंज की हमने स्टोर करी है वो आई है हमारे पास 0, ठीक है। जे भी हमारे पास 0 था और टाइम भी हमारे पास 0 था। तो जब हम इसको फेच करेंगे तो हमारे पास यही 3 चीज़ें आएगी, वो उसकी ith पोजीशन क्या थी, उसकी jth पोजीशन क्या थी एंड उसका स्टोरिंग का टाइम क्या था। तो मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे ऑल गुड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करना है। तो यार देखो मैं, लेट सपोज आप एक एक तरह से यहाँ पर हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर अ बेटर एग्जाम्पल हम इसको और करते हैं थोड़ा सा, या अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज एक ग्राफ लेते हैं। आपने बचपन में ये पढ़ा ही होगा कि आपके पास ये एक तरह से ये, ठीक है। आप अगर इस पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है,
इस पॉइंट पे खड़े हो, ये वाला होता है ओरिजिन जिसका नाम है 0। ठीक है, अगर आप 1 वाले इंडेक्स, यहाँ पे 1 वाली पोजीशन पर खड़े हो, तो आप किधर किधर जा सकते हो यार? एक आप ऊपर जा सकते हो, आप एक इधर राइट डायरेक्शन में जा सकते हो, आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा सकते हो, और आप नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हो। तो आप 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। सो यार अगर आप 4 डायरेक्शन में जा सकते हो, तो ये वाला जो सेल है ये भी तो 4 डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब ये वाला, लेट सपोज ये जो है, हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं इसके नेबर? ये वाला इसका नेबर है, ये वाला नेबर है, ये है और ये है। ठीक है, अगर अभी अगर अभी ये वाला जो एरे था, लेट सपोज एक ये 2D एरे है यहाँ पर। ठीक है, लेट सपोज एक 2D एरे है जी। अगर इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, और इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये वाले अभी करंटली ये वाले इंडेक्स पर है, तो हम किधर किधर मूव कर सकते हैं इसके नेबर्स? एक नीचे, एक इसका नेबर नीचे होगा, एक राइट में होगा, इसके 2 ही नेबर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से एक डायरेक्शन की एरे बना लेते हैं जिसमें हम डायरेक्शन कौन कौन से डायरेक्शन में मूव करना है वो बताएगा। देखो, हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है। एक होती है 1,0। 1,0 का मतलब है कि हमें नीचे जाना है, मतलब रो चेंज करनी है लेकिन कॉलम सेम रहना है। ठीक है, एक डायरेक्शन होती है कि हमें ऊपर जाना है, -1,0, ऊपर जाना है लेकिन कॉलम सेम रखना है। एक डायरेक्शन क्या होगी, हमें पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही ही रो है लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, तो 0,-1। या एक डायरेक्शन क्या होगी, हम वहाँ हैं, हमें आगे जाना है। आगे जाने का मतलब है कि कॉलम चेंज हो रहा है, तो कॉलम जब चेंज होगा तो 0,1। ऑल गुड, 4 डायरेक्शन मिल गई है। अब हमें इस पर कैलकुलेट करना है, तो एक फॉर लूप चला लेते हैं यार डायरेक्शन के लिए। तो डी नाम का एक फॉर लूप चला लेते हैं जिसमें हम डायरेक्शन एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन एरे पे हमें 2 चीज़ मिल रही है। जो फर्स्ट चीज़ है हमारी वो है, लेट सपोज इसको कर देते हैं हम क्या कर सकते हैं इसको, कि अगर हम फॉर एन एग्जांपल वेरिएबल का नेम सोच रहे हैं, तो अम, अभी हम कौन से इंडेक्स पे मूव ऑन करने वाले हैं, तो इसका आंसर हो सकता है कि रो मूव। ओके, हमें कौन सी रो पर मूव करना है, और इसका आंसर है, मतलब इसका वेरिएबल का नेम दे सकते हैं हमें कौन से कॉलम पर मूव करना है। ठीक है, तो हमें जोन सी रो पे मूव करना है वो होगा D(0). D(0) का मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला, देखो यहाँ से पूरा एरे आएगा। एरे में D(0) का मतलब 1 वैल्यू। ठीक है, हमें 1 मतलब हमें नीचे वाली रो पे मूव करना है, और यहाँ पर आएगा D(1), कौन से कॉलम पर मूव करना है। ऑल गुड, तो अब क्या करना पड़ेगा यार, हमें हमें पहले से देखो नेबर्स पे मूव करना था। करंट रो आई, करंट कॉलम जे हमने निकाल लिया है, टाइम निकाल लिया है। अब हम चेक करेंगे इफ, देखो जो हमारा नेबर का बनेगा। ठीक है, नेबर का कॉलम, नेबर इन द सेंस, अभी अभी मैं यहाँ था, मैंने निकाल लिया मेरे को कहाँ मूव करना है, ऊपर करना है नीचे करना है, लेकिन मेरे को अपने में ये ऐड करना पड़ेगा ना भाई कि मेरे को ऊपर जाना है कि नहीं जाना। तो मेरे को एक एक न्यू आई बनाना पड़ेगा जिसमें मेरा आंसर होएगा जो मेरी करंट रो आई थी, जो मेरी करंट रो आई थी प्लस मेरी रो मूव, मेरे को कितनी रो मूव करनी है। ऑल गुड, और एक मेरा न्यू जे बनेगा। न्यू जे क्या होगा, जो मेरी करंट कॉलम आई थी, करंट कॉलम जे था, करंट कॉलम जे था प्लस मेरे को कितने कॉलम मूव करने हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे भाई। चेक क्या करना है यार, लेट सपोज कि मैं चलते 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 मैं एक तरह से मैं एक तरह से मान लीजिए कि ये मेरा एक पूरा एरे था। ठीक है, ये मेरा एक 2D एरे था। सॉरी यार फॉर दिस ड्राइंग, विल करेक्ट, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगा वो। ठीक है, लेट सपोज ये मेरा एक 2D एरे है। ठीक है, लेट सपोज, या लॉजिक समझना को कर ले। ठीक है, देखो, ये अगर हम चलते चलते इस वाले कॉलम पर आ गए जहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज था एक, जब हम इसमें इसको नीचे की तरफ एक नया इसका नई डायरेक्शन ऐड करेंगे जो कि है हमारा, जब हम इस वाली डायरेक्शन में आएंगे 1,0, 1 का मतलब क्या है, एक नई रो ऐड करनी है। तो यार हमारा एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एरे में कोई इंडेक्स है ही नहीं।
तो पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा कि कहीं हम एरे से बाहर तो नहीं जा रहे। तो अगर न्यू आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के एंड जो न्यू आई की वैल्यू है इज लेस देन है रोज के, रोज इन द सेंस जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करा था, ठीक है, ये वाली लेंथ। अगर ऐसा है, देखो ना हमें नीचे जाना है ना हमें माइनस माइनस में जाना है, ठीक है। अगर ये ऊपर भी चला गया, ये एरे ऊपर भी चला गया तो नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव इन द सेंस फिर से एरे आउट ऑफ बॉन्ड। अगर हम इस वाली रो पे है, ठीक है, हम इससे बाहर भी नहीं जा सकते, इस पे भी मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। तो हमें कोशिश क्या, हमें वही करना है कि ये इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड नहीं जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि आई के लिए हमने चेक कर लिया कि 0 से बड़ा होना चाहिए, रो से छोटा होना चाहिए। अब कॉलम के लिए चेक करना है, कॉलम के लिए कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा न्यू ऑफ जे है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और एंड कॉलम से छोटा होना चाहिए। तो कॉलम से छोटा हो गया, ठीक है। एक कंडीशन ये चेक कर ली यार। अब हमको इसी में चेक करना है, हमें इस वाले ग्रिड पर तभी मूव करना है जब उसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है। एंड ग्रिड जो हमारा ओरिजिनल 2D एरे है, ठीक है, ये वाला जो ओरिजिनल 2D एरे है हमें इस पर तभी मूव करना है अगर इसका जो ऑरेंज है वो फ्रेश है, इक्वल्स टू 1। सी हम यहाँ लेट सपोज हमारे पास एक 2D एरे और है, ठीक है। हमारे पास एक 2D एरे है। अभी हम यहाँ पर हैं। हमारा जो ये ऑरेंज है इसकी वैल्यू 2 है, 2 मतलब रॉटन ऑरेंज। ये वाला फ्रेश ऑरेंज है, ये वाला 2 रॉटन ऑरेंज है और ये वाला हमारा एक एम्प्टी सेल है, ठीक है। हमारे पास 4 डायरेक्शन थी। अब लेट सपोज कीजिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली डायरेक्शन में मूव ऑन किया, ठीक है। हमारा इसका इंडेक्स कितना था, इसका इंडेक्स हमारा 0,0। अगर हमें इधर वाली डायरेक्शन में मूव ऑन करना है तो इसका मतलब क्या है, हमारी रो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। हमारी रो सेम रहनी चाहिए लेकिन कॉलम चेंज होना चाहिए, कॉलम में +1 होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो हम उसके लिए ये वाली जो ये लास्ट वाली कंडीशन है वो लाएगा इस वाले 2 को इस अपने नेबर के पास, ठीक है। अगर ये 1 है तभी इसको रॉटन बनाना है, ठीक है। मतलब अगर 2 ऑलरेडी है यार तो उसको हम लेट सपोज जो तुम्हारा 2 वाली इंडेक्स है उसके नीचे एक और 2 वाला रॉटन ऑरेंज है, तो यार हम इस पे थोड़ी वापस से ऐड करेंगे बिकॉज ये तो पहली प्रीवियसली जब हमने फर्स्ट फॉर लूप चलाएगा ऐड हो चुका होगा ना। याद है आपको जब हमने ये वाला फॉर लूप चलाया होगा इन द स्टार्टिंग तो सारे रॉटन ऑरेंजेस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए होंगे। तो इसलिए हमको अब उस पर चलाना है जो फ्रेश ऑरेंजेस है, ठीक है। तो फ्रेश ऑरेंजेस के लिए क्या करेंगे, ग्रेड इक्वल्स टू 1 है। तो हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, और ऑल गुड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा हमारी क्यू में, हमारी क्यू में, और इसको बना देंगे ग्रिड आई जे इक्वल्स टू 2। मतलब यार देखो फ्रेश था, अब वो रॉटन हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसको हमारी क्यू में ऐड करो। और क्यू क्या है हमारी, क्यू क्या है हमारी, एरे बेस्ड क्यू है। तो इसमें भी 3 चीजें आएगी। वो 3 चीजें क्या है, आई जे एंड टाइम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई। आई की वैल्यू अब क्या आ गई, न्यू ऑफ आई, ठीक है। जे की वैल्यू क्या आ गई, जे। अब देखो टाइम की वैल्यू क्या आएगी, वो वाला जो ऑरेंज था जो सबसे पहले हमारे इंसर्ट हुआ था वो था 0 पर। अब ये वाला जो फ्रेश ऑरेंज है ये उसी का नेबर है। तो ये कब रॉटन होगा, उसके +1 पर, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ये वाला ऑरेंज टाइम 0 पर रॉटन था और हम यहाँ पे मूव करें इसके नेबर पर, तो ये कब रॉटन होगा, मतलब +1 सेकेंड पर। तो एक सेकेंड बाद ये रॉटन होगा, इसकी वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पुराना टाइम है, पुराना टाइम कितना था, ये वाला जो टाइम का वेरिएबल है इसमें कर देंगे +1। ऑल गुड। तो ये वाला जो ऑरेंज है ये इस टाइम पर रॉटन हो जाएगा, ठीक है। ये एट द एंड हमको एक टाइम आंसर नाम का वेरिएबल बनाना है क्योंकि हमको मिनट्स रिटर्न करने हैं।
टाइम आंसर इन द सेंस हम यहाँ मिनट बना सकते हैं कि मिनट्स कितने हैं। मिनट्स अभी हमारे इन द स्टार्टिंग 0 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे मिनट्स की वैल्यू हो जाएगी, मिनट्स की वैल्यू हो जाएगी टाइम प्लस 1, टाइम प्लस 1, ठीक है। अभी हमारे एक्चुअल कितने मिनट्स पे चल रही है वो कैलकुलेट कर रहा है। ऑल गुड, ठीक है। या जस्ट वेट अ सेकेंड, डूइंग सम फॉर्मेटिंग हियर। ऑल गुड। सो अब यार सब हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। ग्रिड में हमने चेंज कर दिया है, क्यू में ऐड कर दिया है, मिनट में टाइम प्लस प्लस कर दिया है। बस एक चीज़ यहाँ पर थी यार, देखो हमने साइज कैलकुलेट कर लिया, साइज ग्रेटर देन 0 है, ये वाइल लूप हमेशा चलता रहेगा, वाइल लूप हमेशा इन्फिनाइट को टच कर जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर से साइज माइनस माइनस करना पड़ेगा उससे पहले, साइज माइनस माइनस, ताकि जितने एक ऑरेंज निकला साइज कम हो गया, दूसरा ऑरेंज निकला साइज कम हो गया। ऑल गुड, या इट्स बेटर। सो अगर अगर हमारी जो, आप यहाँ चेक कर लेंगे, जो हम चेक कर लेंगे यहाँ पर, फ्रेश ऑरेंज ऑलरेडी हमने कर लिया था, रोटन ऑरेंज हमने कर लिया है। अब हमें यहाँ चेक करना चाहिए, या ओ ऑल राइट। सो यार देखो एक लॉजिक और है, हमने फ्रेश 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 जो ऑरेंज था उसको हमने रॉटन ऑरेंज बना दिया, तो इसका मतलब जो फ्रेश ऑरेंज होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू कम हुई होगी, ठीक है, समझ रहे हो। जो हमारा फ्रेश ऑरेंज था उसको हमने रॉटन ऑरेंज बना दिया, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कम होगी होगी, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी सारी फ्रेश ऑरेंजेस की वैल्यू, और जैसे जैसे वो रॉटन में कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो रही है। ऑल गुड। तो अगर हम चेक कर लेंगे कि अगर फ्रेश ऑरेंज, जो हमारे फ्रेश ऑरेंज है वो एरे में अभी भी बचे हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1, मतलब हम बना ही नहीं पाए। आई थिंक हमें 0 रिटर्न करना पड़ेगा कि ठीक है, ऑल राइट, हमको -1 रिटर्न करना है अगर हमारा फ्रेश ऑरेंज अभी भी बच जाता है तो। वरना वरना क्या करो, हमारा टाइम मतलब मिनट्स को रिटर्न कर दो। ऑल गुड, ऑल सेट। यार कोड वर्क करना चाहिए, तो देखते हैं। इन लाइन 55, ऑल गुड, या ओके। एरर cannot find a symbol or rotten oranges, ऑल गुड, ठीक है। तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, एंड ठीक है, ये एक 2D एरे बनेगा रेदर देन सिंगल डी एरे। अब हम मूव ऑन करते हैं। ओह सो मेनी एरर्स, cannot find symbol ing, line 54, ग्रिड ing। ऑल राइट, देखो यार यहाँ पर आएगा न्यू ऑफ आई एंड न्यू ऑफ जे, जो हमने नए इंडेक्स करे, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी, न्यू ऑफ आई एंड न्यू ऑफ जे। सो अगर हम करते हैं, अभी भी बहुत सारे एरर आ सकते हैं दोस्तों, आ चुका है। अरे यार ये आई यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर भी जे बड़ा है, तो अभी भी आ रहा है क्या एरर। यार यहाँ पर फिर से ऑरेंज होगा, नॉट ऑरेंजेस, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑरेंज ही डिफाइन किया है, फ्रेश ऑरेंज। एक और एरर मिला है जिसका नाम है फ्रेश ऑरेंजेस, ने बहुत दिक्कत करी है पूरे ही क्वेश्चन में। ओह रॉन्ग आंसर, आउटपुट -1 आ रहा है और एक्सपेक्टेड था 3। और तो हमें यार एक बार डीबग करना पड़ेगा अपना कोड की दिक्कत कहाँ हुई है। output is coming -1 and we are expected 3. Output if fresh oranges is remaining in the question. So it gives me a movement.
डिबग करते हैं इसको फिर से, थोड़ा सा एरर आ चुका है। सो हमने सबसे पहले रोज कैलकुलेट करी, कॉलम्स कैलकुलेट करे, रॉटन ऑरेंजेस, फ्रेश ऑरेंजेस, क्यू बना लिया, उसमें क्यू में हमने ग्रिड आई जे इंसर्ट किया, टाइम इंसर्ट किया, फ्रेश है तो ऑल गुड, फ्रेश की वैल्यू ज़ीरो है तो रिटर्न कर दो ज़ीरो, रॉटन ऑरेंज ज़ीरो है तो -1 या ऑल गुड। डायरेक्शंस ले लिया, मिनट ले लिया, क्यू एम टी है तो फॉल्स, तब तक क्यू चलता रहेगा, साइज़ कैलकुलेट कर लिया है, वाइल लूप चल रहा है जब तक साइज़ क्यू का है, ऑल गुड। एरे कैलकुलेट किया, क्यू में से रिमूव हुआ, उसका इंडेक्स आया, उसका टाइम आया, डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, रो आएगी, हाँ रो हमें किधर जाना है उसका डायरेक्शन ज़ीरो, कॉलम का आएगा, नया बन जाएगा जो करंट करंट आई होगी उसमें रोज प्लस करके, अगर इक्वल टू ज़ीरो है ग्रेटर और उसके अ, 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 अगर इक्वल टू ज़ीरो है लेस देन रोज है, इक्वल टू ज़ीरोज़ हैं लेस देन कॉलम्स है, ऑल गुड। और 1 है तो मूव ऑन करते हैं, अगर है तो ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको उसका काउंट, उसको रॉटन ऑरेंज बना देना है, फ्रेश ऑरेंज को माइनस माइनस कर देना है, क्यू में ऐड ऑन हो जाना है, मिनट्स में टाइम +1 कर देना है, मिनट्स में टाइम +1 कर देना है, मिनट्स में टाइम +1, या मिनट्स में आई बिलीव टाइम +1 कर देंगे, बिकॉज जो करंट टाइम होगा उसमें ऐड कर देंगे, साइज माइनस माइनस कर देंगे। अगर फ्रेश ऑरेंज अभी भी है हमारे एरे में ग्रेटर देन ज़ीरो तो -1 कर देंगे, वरना मिनट्स रिटर्न कर देंगे, ऑल गुड। वाई दिस इज गिविंग द एरर, 2 -1। So guys, let me debug it for some time. Give me just 2 minutes. तो गाइज बहुत ही छोटा सा एंड बहुत ही प्यारा सा एरर आ गया था, वो था कि यार हमने सब कुछ बहुत सही कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एट द एंड हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक ये थी कि हमने कंडीशन चेक कर दिया कि अगर फ्रेश ऑरेंज की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है और इक्वल्स टू ज़ीरो भी है ना, तो -1 रिटर्न कर दो। यार अगर फ्रेश ऑरेंजेस ज़्यादा बच गए एरे में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द एरेज, तब तो बनता है कि -1 रिटर्न कर दो। लेकिन यार अगर ज़ीरो भी रह गए तब भी -1 रिटर्न हो रहा है, तब हमारे पास मिनट्स रिटर्न होने चाहिए थे, तो हम इसको हटाएंगे और तब हम रन करेंगे। सो वी आर वेटिंग एंड आई बिलीव इट शुड वर्क। सो गाइज इट्स वर्किंग, ऑल गुड। सो एक बार अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं वापस से डिबग करना या एक्सप्लेनेशन, तो एक रोज कैलकुलेट कर ली है हमने एरे की, कॉलम्स कैलकुलेट कर लिए हैं, रॉटन ऑरेंजेस के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया है, फ्रेश ऑरेंजेस के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया है, एक क्यू बना ली है एरे की जिसमें हम स्टोर करेंगे एक ith इंडेक्स, jth इंडेक्स एंड टाइम। उसके बाद हम ट्रेवर्स करेंगे लूप में, ट्रेवर्स करते हुए चेक करेंगे क्या कोई रॉटन ऑरेंजेस है, अगर है तो उसको क्यू में पुट कर देंगे विद आई जे एंड टी। एक फ्रेश ऑरेंजेस कैलकुलेट कर, फ्रेश ऑरेंजेस चेक करेंगे, अगर फ्रेश ऑरेंजेस फर्स्ट ट्रेवर्स के बाद ही ज़ीरो आ गया तो यार वहीं से रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, नो नीड टू कैलकुलेट आगे, बिकॉज हमें फ्रेश ऑरेंजेस पूरे लूप में मिला ही नहीं। तो कितना टाइम लगेगा उस लूप को, मतलब अगर हमारे पास एक एरे है और उसमें हमें फ्रेश ऑरेंजेस कोई मिला ही नहीं, तो कितना टाइम लगेगा रॉटन ऑरेंजेस को फ्रेश ऑरेंज में कन्वर्ट करने के लिए। जब सारे ही रॉटन है तो फ्रेश ऑरेंजेस है ही नहीं, तो ज़ीरो टाइम लगेगा, ज़ीरो रिटर्न कर दिया है। अगर हमारे पूरे लूप में रॉटन ऑरेंजेस है ही नहीं तो फ्रेश ऑरेंजेस कभी रॉटन ऑरेंजेस बन ही नहीं सकते, तो रिटर्न -1। अब हमें क्या करना है, अगर हमें कोई रॉटन ऑरेंजेस मिल गया तो उसको 4 डायरेक्शन में मूव ऑन करना है। वो 4 डायरेक्शन कौन सी होगी, अप, मतलब अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट, ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद साइज चेक करना है, मतलब क्यू को, अगर वो क्यू एम्प्टी नहीं है रॉटन ऑरेंजेस है तो मूव ऑन करना है, जब तक उसमें रॉटन ऑरेंजेस है उसके साइज है, उसके नेबर्स कैलकुलेट करने हैं। करंट रो ऊपर से आएगी जो हमने फर्स्ट टाइम इंसर्ट करी थी, उसका जेथ कॉलम आएगा, टाइम आएगा, उसके 4 डायरेक्शन में मूव ऑन करा, उसके पे कंडीशन चेक करी कि कहीं वो आउट ऑफ बॉन्ड तो नहीं हो रहा है, आउट ऑफ बॉन्ड हो रहा है तो नो नीड टू कैलकुलेट, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट डायरेक्शन। अगर वो आउट ऑफ बॉन्ड नहीं हो रहा और वो फ्रेश ऑरेंजेस है
तो उसको रॉटन कर दो, फ्रेश को कम कर दो एंड उसको वापस से क्यू में इंसर्ट कर दो और अपने टाइम को टाइम +1 कर दो। ऑलराइट, एट द एंड फ्रेश ऑरेंजेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब मतलब सारा पूरा ऑपरेशन करने के बाद मेरे 2D एरे में अभी भी फ्रेश ऑरेंजेस है, तो इसका मतलब है कि हम उसको चेंज नहीं कर पाए तो रिटर्न -1, और अगर नहीं है तो इसका मतलब हमने चेंज कर दिया है, रिटर्न कर दो मिनट्स एंड आर आंसर इज डन। सो मतलब आर क्वेश्चन इज डन। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत मज़ा आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, थोड़ा सा एरर आ गया था, उसको डिबग किया एंड बहुत ही मज़ा आया। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए BFS पैटर्न प्रैक्टिस करते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या लिंक्डइन पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। सो मीट यू सून गाइज, बाय बाय।